गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया था, आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जब हम एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के एस्पेक्ट्स की हमें बात करनी होती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमोरल की। तो ह्यूमोरल का मतलब हो गया लिक्विड के माध्यम से या ऐसा जहाँ पर फ्लूइड काम में आ रहा है, तो इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड या मैक्रो मॉलिक्यूल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज अ एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी mediated by macromolecules found in extracellular fluid। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल आते हैं, एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, एंटीबॉडी। इसके अलावा कम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो जब हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर फ्लूइड इन्वॉल्व है और मैक्रोमोलिक्यूल है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स हैं मैंने खास तौर पे ना, एडेप्टिव इनेट में भी है पर खास तौर पे एडेप्टिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। इनेट में भी ये दोनों ही पार्ट होंगे। तो यहाँ पर कुछ और सेल्स भी इन्वॉल्व होती है, लाइक टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, बी सेल इन्वॉल्व होती हैं। आपको जैसा मैंने बताया था कि बी सेल ही डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा बी सेल बनाती हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं। तो ह्यूमरल जो इम्यून सिस्टम है किसके अगेंस्ट डील करता है, कि किसी पैथोजन के प्रति जो स्पेसिफिक कोई एंटीजन है, किसी पैथोजन में जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके प्रति एंटीबॉडी निर्माण होना। और आप समझ ही रहे होंगे कि जो एंटीजन है वो फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है या सेल के आउटसाइड में होगा, सेल के इनसाइड में नहीं होगा। तो ये जो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन रही है वो उस एंटीजन के साथ में जुड़ेंगी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बी सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स। तो सबसे पहले एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है एपीसीज के माध्यम से, उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज से जुड़ के इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है, लाइसिस हो सकता है, फेगोसाइटोसिस हो सकता है, अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात की, एंटीबॉडीज हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी है इसमें। तो नाम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ से पड़ा, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड से पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स इन्वॉल्व हैं या जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सेल्स अब हम बात नहीं करें, प्रोसेसेस की बात करें, तो टी सेल जिसकी हमने बात करी थी, उन टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन, इसके अलावा बी सेल्स में हम बात करें तो वहां जर्मिनल सेंटर फॉर्मेशन, आइसोटाइप स्विचिंग, ये सारी चीजें, इसके साथ साथ एफिनिटी मैच्योरेशन एंड मेमोरी सेल जनरेशन, ये सारी स्टेप्स भी इसके अंतर्गत हम रेफर करते हैं। साथ ही साथ हम केवल जनरेशन की बात नहीं करते एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडीज का जो फंक्शन है, इफेक्टर फंक्शन, उसको भी हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के दायरे में रखते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं,
पैथोजन का या टॉक्सिन्स का जो कि बॉडी में पहुंच रहे हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन, ऑप्सोनिन्स के माध्यम से फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस का प्रमोशन करना जिसको हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, और पैथोजन का एलिमिनेशन। ये सारी स्टेप्स, ये सारी चीजें ह्यूमरल इम्यूनिटी के एस्पेक्ट में आती हैं। आप याद रखिए, इनेट और एक्वायर्ड या एडेप्टिव की हमने बात करी थी, वो टाइप्स हैं, और ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड की जो हम बात कर रहे हैं वो एस्पेक्ट्स है। कई बार बच्चे इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा इसमें गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसके अलावा याद रखिए कि इस एस्पेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम कह रहे हैं इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो जो एंटीबॉडी है ये बेसिकली क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से बिलोंग करती हैं, और फंक्शन के आधार पर इनका नाम हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो केमिकल नेचर से ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की ग्लाइकोप्रोटीन है, और फंक्शनल नेम इनका क्या है, एंटीबॉडी। याद रखिएगा, वाई शेप की जनरली हमें देखने को मिलती है, वाई शेप की ग्लोबुलर प्रोटीन से 5 प्रकार की आपको ये एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। इनकी अलग अलग अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और अलग अलग टाइप के एंटीजन के प्रति डील करने के लिए ये बनती हैं। अलग अलग तरीके का इनका रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो कंप्लीमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल कास्केड होता है जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। मैंने आपको बताया था अभी कि इनेट एज वेल एज एडेप्टिव दोनों के अंदर ह्यूमरल होता है। अभी हम बेसिकली यहाँ पर आगे जो डिटेल में देखेंगे एंटीबॉडीज वगैरह, वो सब एडेप्टिव का पार्ट है। लेकिन इनेट के पार्ट की बात करें तो कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एक बायोलॉजिकल कास्केड है, और यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो एक साथ वर्क करती हैं, और उस आधार पे जो टारगेट सेल होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं, डिसरप्ट कर देती हैं, और इसके कारण जो भी पैथोजन है उसका साइटोलाइसिस हो जाता है। कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर करीब 35 सॉल्युबल और सेल बाउंड प्रोटीन होती हैं, जिनमें से 12 प्रोटीन जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। तो इस सिस्टम के एक्टिवेशन से, कंप्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से साइटोलाइसिस, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, इम्यून क्लियरेंस, इन्फ्लेमेशन, फेगोसाइटोसिस, ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे नाम से जाहिर है इस एस्पेक्ट के अंदर सेल्स इन्वॉल्व है, सीधे सीधे सेल्स का रोल है। यहाँ कोई भी फ्लूइड में कोई प्रोटीन नहीं जा रही है, यह सीधे सेल का रिस्पॉन्स है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि किसी प्रकार से एंटीबॉडीज, कंप्लीमेंट और जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है, इस तरह की चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, जैसे कि आपको बताया इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ कई प्रकार की सेल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे टी सेल, जिसको हम टी सेल इम्यूनिटी कह सकते हैं, टी सेल या टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, जो उस सेल से जिसके ऊपर एंटीजन नजर आ रहा है वहां पर वो एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ को इंड्यूस कर सकती है। जैसे कि
कोई सेल अगर वायरस लेडन है, वो अगर हमारी बॉडी की भी सेल है, अगर वायरस लेडन सेल है, वायरसेस से भरी हुई है या इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया से भरी हुई है या कैंसरस हो गई है, ट्यूमर है, तो ऐसी स्थिति में उस एंटीजन को पहचान कर भाप करके जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और वो क्या कर रही हैं, डायरेक्टली उस टारगेट सेल के अंदर सेल डेथ या एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार की जो इसके अंदर बैटरी है वो मैक्रोफेज है और नेचुरल किलर सेल्स हैं। तो ये मैक्रोफेजेज और नेचुरल किलर सेल क्या कर रही हैं, ये पैथोजन का जो सेल है उसका डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन कर रही हैं। तो नेचुरल सेल्स, किलर सेल्स क्या करती हैं कि ये सिक्रीट करती हैं साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स डायरेक्टली टारगेट सेल में। तो इस आधार पे जो ये साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं जो डायरेक्टली टारगेट सेल पर सिक्रीट हुए हैं वो सेल को नष्ट कर देंगे, जबकि मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस के माध्यम से उस सेल का डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन कर रही है। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस आदि, इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस का सिक्रीशन हो रहा है। ये साइटोकाइंस सेल्स को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं पैथोजन के क्लियरेंस में, उनको स्टिमुलेट करते हैं। न केवल सेल मीडिएटेड में बल्कि जो ह्यूमरल है, या अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनर्ट एज वेल एज एडेप्टिव, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं साइटोकाइंस। तो एक तरह से अभी जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी न तो इनेट और ना नेचुरल, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ यूनिसन में काम होता है। इसी तरह ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड ये भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके काम होता है। तो जैसे आप यहाँ लिंकेज देख भी रहे साइटोकाइन से, ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो ये साइटोकाइन रिलीज कौन कर रहा है, मैक्रोफेजेस रिलीज कर रहे हैं, टी सेल्स रिलीज कर रहे हैं। ये दूसरी टी सेल्स को, किलर सेल्स को, मैक्रोफेजेस को आदि को एक्टिवेट करने के काम करते हैं, एज वेल एज ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करने का काम कर रही हैं। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जैसे आप समझे, ये डायरेक्टली जो भी पैथोजन है उसको डायरेक्टली टारगेट करने का, या जो भी अगर बॉडी सेल भी है कैंसरस हो गई है, वायरस से भरी हुई है, उससे डायरेक्टली टारगेट करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये खास तौर पे जो डिफेंस प्रोवाइड करती है वो फंजाई, प्रोटोजोन, इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया, वायरसेस से भरी हुई सेल्स, कैंसर सेल्स आदि के प्रति ये खास तौर पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये हमने यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में जाना कि क्या सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के एस्पेक्ट्स हैं। अगले टर्न पर हम एंटीजन के बारे में जानेंगे, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, हेप्टेंस किन्हें कहते हैं, एडजुवेंट्स किन्हें कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। धन्यवाद।